एक क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न अभिक्रिया के लिए हमें नष्ट समीकरण लिखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें एक रिडक्शन रिएक्शन हमें दिया गया है, तो इसके लिए हम जो है नष्ट समीकरण लिखेंगे। तो नष्ट समीकरण कैसे लिखा जाता है? जनरली जो नष्ट समीकरण लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, इस तरीके से। और ये वाला हिस्सा जो है इसके इधर आता है जैसे एम, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में रखते हैं हम इस तरीके से, नीचे स्मॉल एस लिखा हुआ है जिसका मतलब है ठोस सॉलिड, और इस तरीके से लिखा जाता है एम एन प्लस, और ये होता है इस तरीके से। तो ये हो गया। अब चूंकि जो ये जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं एम एस इस तरीके से, और इसको बड़े ब्रैकेट में रख रहे हैं, ये होता है इसका एक्टिव मास, इसको बोलते हैं एक्टिव मास। ये एक्टिव मास होता है, सक्रिय द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हम, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान ना, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान इसको बोला जाता है, यानी सक्रिय द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान, ये सक्रिय द्रव्यमान है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? ये होता है मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। क्या होता है? मोल पर लीटर में सांद्रण। किसी पदार्थ का मोल प्रति लीटर में जो सांद्रण होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। तो एक्टिव मास होता है, और ये इक्वल होता है 1 के, यानी ये यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब इकाई होता है, तो इसको तो 1 लिखा जाएगा। तो हमारे पास हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, इसको लॉग में ले आए हम, लॉग, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एम एन प्लस। तो ये इक्वेशन हो गया इसके लिए इसी में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर n है, n का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और f का मतलब है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक हो गया। ई सेल, ये सेल विभव है, ये भी जो है सेल विभव है, इस तरीके से स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये सेल विभव है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये नष्ट इक्वेशन होती है। अब जनरली जो है यदि इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालें, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम निकालें, और बाकी ये वैल्यूज को रखें, आर की वैल्यू रखें, टी मतलब कितना रखें, 25 डिग्री सेल्सियस रखें, तो ये हमारे पास निकल कर क्या आता है, आर की वैल्यू को अगर हम रखें इसमें, तो ई सेल के लिए जो हमारे पास आएगा इस तरह का फॉर्मूला निकल कर के आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन हो जाएगा ये एन, और हो जाएगा लॉग इस तरीके से 1 अपॉन एम एन प्लस, इस तरीके से ये हमारे पास नष्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता तो सिंपली हमको ये सारी बातें इसमें लिखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसमें इसी में। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन हमको दिया गया हो इस तरीके का, जैसे हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारे पास Zn, ये हमारे पास सॉलिड, प्लस हमारे पास है CO2 प्लस, ये एक्वस है, ये जो है एक्वस है, AQ है, तो इक्वल टू है हमारे पास इस तरीके से Zn2 प्लस, और प्लस है हमारे पास Cu और सॉलिड। तो यहीं पर हमारे पास जो ई सेल होगा, ई सेल
इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई नॉट सेल, इस तरीके से लिख सकते हैं, और -2.303 अपॉन आर टी यानी लॉग, तो लॉग में हमारे पास क्या होंगे, Zn2+ होगा इसमें इधर साइड से, और इधर साइड से होगा हमारे पास Cu2+, क्योंकि जब हम इनको लिखेंगे ये दोनों वैल्यूज हमारी जो है Cus इक्वल टू वैल्यूज होंगी हमारे पास Zn एस इक्वल हो जाएंगे, तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, हमने इस तरीके से इस नस्ट इक्वेशन को लिख दिया। आर टी ऊपर आएगा इसमें, सॉरी आर टी अपॉन एन एफ आएगा नीचे, ये आ जाएगा एन एफ, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे आर टी एन एफ, इस तरीके से सी यू, और ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। अब इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर जो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, Zn चेंजिंग टू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, Copper2++2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर सॉलिड। ये वाला जो रिएक्शन है ऊपर वाला, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ऊपर वाला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है, नीचे वाला जो रिएक्शन है हमारा ये जो है रिडक्शन रिएक्शन है, ये जो है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होंगी। अब जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ होती है, ये एनोड पर होती है, आपको मालूम है कहाँ होती है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो ये वाली रिएक्शन है यानी रिडक्शन रिएक्शन, ये होती है हमारे कैथोड पर। और ये भी है कि भाई हम जब सेल की बात कर रहे हैं तो एनोड हमारा जो है नेगेटिव होता है यहाँ पे, और जो कैथोड होता है वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से ये नस्ट इक्वेशन है, थोड़ा सा आगे मैंने इसको बढ़ा दिया था थोड़ा सा, तो सिंपली जो है नस्ट इक्वेशन को समझ सकते हैं। अब जो F है, F का जो वैल्यू होता है वैसे हम इसको 96,500 लिखते हैं, लेकिन F जो है एग्जैक्टली जो है ये है आपका 96,484 के लगभग इतना कूलाम, इतना जो है कूलाम। ये चार्ज है, ये क्या है, एक तरह से आवेश है। तो और किस पर आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अभी पूछ लिया जाए आपसे कि 1 फैराडे क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि 1 फैराडे, 1F का क्या मतलब है भाई, 1F क्या है, 1 फैराडे क्या है। 1 फैराडे का मतलब हो गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वो होगा। और ये वैल्यू निकलेगी कैसे, ये वैल्यू निकलेगी इस तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 गुणा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। जब इसको आप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू निकल करके आएगी 96,484 कूलाम। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख देते हैं 96,500 कूलाम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको बनता है।